बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एम्ब्रियो के वेनस सिस्टम को पढ़ रहे थे। तो पहली वेन थी वाइटलेन वेन और दूसरी थी अम्बिलिकल वेन। अब इसके बाद देख रहे हैं तीसरी वेन जिसको बोलते हैं कार्डिनल वेन। यहाँ पे कार्डिनल वेन दिखाई दी, तो ये होगी कार्डिनल वेन सिस्टम। और कार्डिनल वेन से ही इंफीरियर वेना कैवा, जाइगस वेन और सुपीरियर वेना कैवा बनेगा। तो कार्डिनल वेन होती क्या है? तो मेन वेनस ड्रेनेज ऑफ एम्ब्रियो इज कार्डिनल वेन। तो जो एम्ब्रियो का जो मेजर पार्ट होगा ड्रेनेज करने वाला वो कार्डिनल वेन की वजह से ही होगा। अब कार्डिनल वेन मैंने बताया था तीन क्या है आप कार्डिनल वेन, कॉमन कार्डिनल वेन, एंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। यानी कॉमन कार्डिनल वेन मिलती है एंटीरियर कार्डिनल वेन की वजह से और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन की वजह से। फिर ये कॉमन कार्डिनल वेन कहाँ खत्म होगी? कॉमन कार्डिनल वेन खत्म होगी साइनस विनोसस के हॉर्न में। जैसे राइट वाली राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस, लेफ्ट वाली लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस। जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है इसने एम्ब्रियो के कॉर्डल हाफ ऑफ द बॉडी को ड्रेन करना है। कॉर्डल हाफ ऑफ द बॉडी यानी इंफीरियर हाफ ऑफ द बॉडी का ब्लड कौन सी वेन कैरी करेगी? पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। जो क्रेनियल हाफ ऑफ द बॉडी यानी सुपीरियर हाफ ऑफ द बॉडी इसका ब्लड कैरी करने वाली होगी वेन, इसको बोलते हैं एंटीरियर कार्डिनल वेन। जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है असल में जो मीजोनेफ्रॉई होते हैं, मीजोनेफ्रॉई का मतलब किडनी के टेम्पोररी सिस्टम, जो जिन्होंने सिर्फ 4 हफ्तों के लिए काम करना होता है उसको बोलते हैं मीजोनेफ्रॉई, जबकि परमानेंट सिस्टम को मेटानेफ्रॉई बोलते हैं। जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन असल में मीजोनेफ्रॉई की वेसल्स के तौर पर डेवलप होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन मिलकर क्या बनाती है? कॉमन कार्डिनल वेन। कॉमन कार्डिनल वेन एंटर होती है साइनस विनोसस के अंदर। अब 8th वीक में होगा क्या? 8th वीक में ये होगा कि आपको नजर आ रहा होगा अनास्टोमोसिस, यानी एंटीरियर कार्डिनल वेन के दरमियान एक अनास्टोमोसिस होगा। उसको बोलेंगे अनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर कार्डिनल वेन, मतलब दो एंटीरियर कार्डिनल वेन को जोड़ने वाला एक अनास्टोमोटिक चैनल होगा। और हमने ये कहा था कि जो लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस डीजेनरेट होता है तो आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का वीनस ब्लड राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ चैनल हो जाएगा। मतलब इस अनास्टोमोसिस का मेन पर्पस ये होगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का जो ब्लड है वीनस ब्लड उसको राइट साइड की तरफ चैनल कर दे, क्योंकि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस खत्म हो जाता है बाद में, तो राइट हॉर्न तक हमने ब्लड पहुंचाना है, तो फिर इसी अनास्टोमोसिस की वजह से होगा। यह अनास्टोमोसिस एंटीरियर कार्डियल वेन की वजह से भी बनेगा और पोस्टीरियर कार्डियल वेन के दरमियान भी देखने को मिलेगा। सॉरी, पोस्टीरियर कार्डियल वेन में कोई अनास्टोमोसिस नहीं होता, सिर्फ एंटीरियर कार्डियल वेन में ही होता है ये अनास्टोमोसिस। शुरू में तो बनती थी 3 वेन्स, कॉमन कार्डियल वेन, एंटीरियर कार्डियल वेन, पोस्टीरियर कार्डियल वेन, लेकिन इनके साथ साथ कुछ एडिशनल वेन भी बनेगी। वो एडिशनल वेन 3 मजीद वेन्स बनेगी। एक होगी सब कार्डिनल वेन, सब का मतलब डीप, जो हार्ट से डीपली पड़ी होगी तो उसको बोलेंगे सब कार्डिनल वेन। ये सब कार्डिनल वेन देखने को मिल रही है। एक वेन होगी सैक्रो कार्डिनल वेन, सैक्रो का मतलब लोअर लिम्ब वाले एरिया से यानी सैक्रम वाले एरिया से, तो उसको बोलेंगे सैक्रो कार्डिनल वेन। और एक होगी सुप्रा कार्डिनल वेन। कौन सी वेन होगी? सुप्रा कार्डिनल। तो ये आपको जो ग्रीनिश कलर से जो नजर आ रही है सुप्रा कार्डिनल वेन। तो 3 मेजर या 3 एडिशनल वेन आगे दोबारा से, जो सब कार्डिनल वेन है ये वाली सब कार्डिनल वेन, सब कार्डिनल वेन इसने ड्रेन करना है किडनी को। सैक्रो कार्डिनल वेन इसने ड्रेन करना है लोअर लिम्ब को, क्योंकि सैक्रम वाले एरिया में है, सब का मतलब हार्ट से नीचे तो किडनी, सैक्रो वाले ने सैक्रम यानी लोअर लिम्ब को, सुप्रा कार्डिनल वेन ने बॉडी वाल को करना है। और बॉडी वाल को जो नर्व सप्लाई करती है, सॉरी वेनस सिस्टम, वो होगा इंटरकोस्टल वेन्स। इंटरकोस्टल वेन के जरिए इसने बॉडी वाल का ब्लड लेना है। ठीक हो गया। और यही जो वेन होती है सुप्रा कार्डिनल, ये असल में आहिस्ता आहिस्ता पोस्टीरियर कार्डिनल वेन को रिप्लेस करती रहेगी, क्योंकि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन भी कॉर्डल हाफ ऑफ द बॉडी से ले रही है यानी बॉडी वाल से ले रही है, जबकि सुप्रा कार्डिनल भी बॉडी वाल से ले रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको रिप्लेस करती रहेगी। अब अनास्टोमोसिस यहाँ पे भी बनता है सब कार्डिनल वेन के दरमियान भी, सुप्रा कार्डिनल के दरमियान भी, सैक्रो कार्डिनल वेन के दरमियान भी। इन अनास्टोमोसिस का मेन पर्पस यही होगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का वीनस ब्लड राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ पहुंचा दे, क्योंकि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस डीजनरेट हो जाता है। ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ कार्डिनल वेन। अब हम देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेनस सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आपको बताना चाहिए कि कौन से अनास्टोमोसिस या फिर कौन सी वेन से अडल्ट के अंदर वेन बनती है। मतलब सुपीरियर वेना कैवा किस वेन से बनेगा, इंफीरियर वेना कैवा किन वेन से बनेगा, ब्रेकियोसेफलिक वेन किन से बनेगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये डायग्राम अच्छी तरह समझ आ गई है तो फिर ये डायग्राम भी समझ आ जानी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर कार्डिनल वेन। मैंने कहा था एंटीरियर कार्डिनल वेन के दरमियान अनास्टोमोसिस होता है। उस अनास्टोमोसिस से ड्राइव होती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन। तो इस डायग्राम को इससे कंपेयर करते हैं, तो जो लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन है वो अनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर कार्डिनल वेन इससे ड्राइव होती है। जो लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन है इसका मेन पर्पस या लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन है ब्लड कैरी करना है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, सॉरी मिस्टेक हो रही है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन ने ब्लड कैरी करना है लेफ्ट साइड ऑफ हेड से, लेफ्ट साइड ऑफ नेक से और लेफ्ट अपर लिम्ब से।
और ये ब्लड सुपीरियर वेना कैवा में जाएगा। सुपीरियर वेना कैवा राइट साइड पे होता है। इसी तरह से जो आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का जो ब्लड होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी पे आ जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कैरी करने वाली होती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन, और ये जाएगा सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा राइट साइड पे होता है, मतलब आपका ब्लड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। पहली वेन होगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी वेन्स को। अब जो आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है। तो जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन लेफ्ट साइड है, उसका टर्मिनल पोर्शन, तो ये होगा टर्मिनल पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर कार्डिनल वेन होगा, वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन में उसने खत्म होना होगा। उसने कहाँ खत्म होना होगा? लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन। तो ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, इस पोस्टीरियर कार्डिनल वेन का ये टर्मिनल पोर्शन, तो उसका जो टर्मिनल पोर्शन ब्रेकियोसेफलिक वेन में आके खत्म होगा। तो वो वाला पोर्शन जो ब्रेकियोसेफलिक में आके खत्म होगा, इस पोर्शन को बोलते हैं लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन मतलब पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से क्या बनता है? लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनेगा। लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल वेन से ब्लड लेती है। तो अब तक हमने दो वेन पढ़ लिया, लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। इसके बाद देख लेते हैं राइट साइड पे अगर हमने सुपीरियर वेना कैवा को बनाना है, तो फिर सुपीरियर वेना कैवा को बनाने के लिए मैं दो वेन्स को आपस में मिलाऊंगा। ये आपको नजर आ रहा है सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा राइट साइड पे होता है, और राइट साइड पे बनाने के लिए मुझे कॉमन कार्डिनल वेन और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन का प्रोक्सिमल पार्ट, ठीक हो गया। तो राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन का प्रोक्सिमल पार्ट और कॉमन कार्डिनल वेन, ये आपस में फ्यूज करके राइट साइड पर क्या बना देगी? सुपीरियर वेना कैवा। क्या बना देगी? सुपीरियर वेना कैवा। इस तरह बन जाएगा सुपीरियर वेना कैवा। अब इसके बाद जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है, एंटीरियर कार्डिनल वेन का रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि इसका प्रोक्सिमल पार्ट तो सुपीरियर वेना कैवा बना दिया, तो फिर इसका डिस्टल पार्ट होगा या फिर ऊपर सुपीरियर पार्ट होगा, उसने बनाना इंटरनल जुगुलर वेन। क्या बना देना इसने? इंटरनल जुगुलर वेन। तो आपको राइट पे और लेफ्ट पे इंटरनल जुगुलर वेन नजर आ रही होगी। ये किसकी वजह से बनती है? एंटीरियर कार्डिनल वेन की। जुगुलर वेन हेड का ब्लड कैरी करती है। इसके साथ जो फेस के अंदर वेनस प्लेक्सिस होगा, उससे बनता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहा होगा, तो वेनस प्लेक्सिस होता है फेस के अंदर, वहां से बनता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जिसमें फेस को और इसके साथ हेड की साइड से ब्लड लेके सब क्लेवियन वेन में आके खत्म हो जाना है, सब क्लेवियन वेन में। यहाँ तक तो कुछ अभी हमने सिर्फ 3 वेन्स की हमने पढ़ा है। सुपीरियर वेना कैवा 4 वेन्स को हमने देख लिया, इंटरनल जुगुलर वेन, ब्रेकियोसेफलिक वेन, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब हम देख लेते हैं अनास्टोमोसिस बिटवीन सब कार्डिनल वेन, के सब कार्डिनल वेन के दरमियान जो अनास्टोमोसिस होता है उससे क्या बनता है? ये आपको नजर आ रहा होगा सब कार्डिनल वेन। तो सब कार्डिनल वेन के दरमियान जो अनास्टोमोसिस होता है, तो फिर इस अनास्टोमोसिस से बनती है लेफ्ट रीनल वेन। तो आपको नजर आ रही होगी लेफ्ट रीनल वेन। तो लेफ्ट रीनल वेन इस अनास्टोमोसिस की वजह से बनती है, ठीक हो गया, सब कार्डिनल वेन के दरमियान। इसके बाद लेफ्ट सब कार्डिनल वेन, लेफ्ट साइड की सब कार्डिनल वेन, इसका जो डिस्टल पार्ट होगा वो बनाएगा लेफ्ट गुनेडल वेन। तो लेफ्ट गुनेडल वेन लेफ्ट सब कार्डिनल वेन के डिस्टल पार्ट से बनती है, लेकिन लेफ्ट सब कार्डिनल वेन का प्रोक्सिमल पार्ट डी जनरेट हो जाएगा। इसका प्रोक्सिमल पार्ट क्या कर जाएगा? डी जनरेट कर जाएगा। तो ये तो हो गया, हमने गुनेडल वेन भी बना दी। तो गुनेडल वेन किसकी वजह से बनेगी? सब कार्डिनल वेन की वजह से, जबकि इनके दरमियान अनास्टोमोसिस उससे बनता है लेफ्ट रीनल वेन। आगे चलते हैं, जो राइट सब कार्डिनल वेन है, राइट इनके राइट साइड से इंफीरियर वेना कैवा बनाना। सुपीरियर वेना कैवा तो बना चुके हैं, और इंफीरियर वेना कैवा का एक पोर्शन हमने बनाया था हिपैटिक सेगमेंट। वो हिपैटिक सेगमेंट बना था हिपैटिक वेन से। हिपैटिक वेन होती क्या? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ राइट वाइटलिन वेन, इससे हिपैटिक साइनोसॉइड और हिपैटिक सेगमेंट बनता है। तो हिपैटिक सेगमेंट तो बन गया। अगर हमने रीनल सेगमेंट बनाना था, तो रीनल सेगमेंट बनता है सब कार्डिनल सुप्रा कार्डिनल अनास्टोमोसिस की वजह से। जो प्री रीनल सेगमेंट था वो बनता था राइट सब कार्डिनल सेगमेंट से। तो यहाँ से दिखा देते हैं राइट सब कार्डिनल वेन। तो नजर आ रहा होगा आपको, ये राइट साइड है, तो राइट सब कार्डिनल वेन, इस वेन से बनना है ये वाला, यानी सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्री रीनल सेगमेंट बोल सकते हैं। तो प्री रीनल सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा वो किससे बनेगा? राइट सब कार्डिनल वेन की वजह से बनेगा, राइट सब कार्डिनल वेन की वजह से। अब सैक्रो कार्डिनल वेन की बात करते हैं। सैक्रो कार्डिनल वेन की दीवार अनास्टोमोसिस था, इस अनास्टोमोसिस से बनना है लेफ्ट कॉमन इलियक वेन। तो इस अनास्टोमोसिस से क्या बना है? लेफ्ट कॉमन इलियक वेन। लेफ्ट कॉमन इलियक वेन ऐसे बन जाएगी। अब राइट साइड की सैक्रो कार्डिनल वेन, राइट साइड की, उससे बनेगा राइट सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं
एनास्टोमोसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पे थोड़ा कंट्रास्ट दिया हुआ है। यहाँ पे सैक्रो कार्डिनल सेगमेंट को जिक्र ही नहीं किया हुआ। यहाँ पे उसने बताया हुआ सब कार्डिनल सुप्रा कार्डिनल एनास्टोमोसिस, उससे बनता है रीनल सेगमेंट। यहाँ पे उसने बात ही नहीं की थी, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। इसके बाद जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, कौन सी वेन? पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से हमने पहले क्या क्या पढ़ा था? पोस्टीरियर कार्डिनल वेन की हमने कहा था लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनती है इसके डिस्टल पार्ट से। इसके साथ जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, इससे दो और वेन बनती है। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से एक वेन सबसे नीचे गई है, तो नीचे जाके बना देगी कॉमन इलियक वेन। कॉमन इलियक वेन हो गया, ठीक हो गया। और इसके साथ जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, ये बना देगी राइट साइड पर इजाइगस वेन। राइट साइड पे क्या बना देगी? रूट ऑफ इजाइगस वेन। जो इजाइगस वेन होगी, ये 4 से लेकर 11वीं इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ से ब्लड लेगी। 4 से लेकर 11वीं इंटरकोस्टल स्पेस से ब्लड लेगी, ठीक हो गया। जो असल में इजाइगस वेन का जो रूट होता है वो बनता है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, लेकिन जो इजाइगस वेन एक्चुअली में जो बनती है वो राइट सुप्रा कार्डिनल वेन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के पोर्शन से। अब यहाँ से देख लेते हैं सुप्रा कार्डिनल वेन कहाँ पे लिखा हुआ है। ये वेन होगी सुप्रा कार्डिनल वेन। ये वाली वेन कौन सी है? सुप्रा कार्डिनल वेन। तो सुप्रा कार्डिनल वेन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, इन दोनों की वजह से बनता था इजाइगस वेन, और जो रूट ऑफ इजाइगस वेन है वो बनता है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, रूट ऑफ इजाइगस वेन। इसके बाद है लेफ्ट सुप्रा कार्डिनल वेन, लेफ्ट साइड ऑफ सुप्रा कार्डिनल वेन। ये तो हो गया राइट साइड का। अब लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड से बनती है हेमी इजाइगस वेन, हेमी इजाइगस, जो 4 से लेकर 7 इंटरकोस्टल स्पेस को ड्रेन करती है। अगर मैं बेसिक समरी देना चाहूँ आज के डेरिवेटिव की, तो फिर डेरिवेटिव को हम यहाँ से रट्टा मारते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कि जो एनास्टोमोसिस होता है एंटीरियर कार्डिनल वेन, उससे बनता है लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन। यहाँ से आपको बता दिया एनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर कार्डिनल वेन से बनती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन। इसके बाद जो लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के टर्मिनल पोर्शन से बनता है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो दूसरी वेन आपको बता दी लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, जो सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस को ड्रेन करती है। 4 से लेकर 11वीं 4 से लेकर 11 तक होती है इजाइगस, जबकि 4 से लेकर 7 लेफ्ट साइड पर है इजाइगस। इसके बाद मैंने बताया था राइट कॉमन कार्डिनल वेन और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट इंटीरियर कार्डिनल वेन, इससे बनता है सुपीरियर वेना केवा। फिर मैंने बताया था इंटीरियर कार्डिनल वेन से बनता है इंटरनल जुगुलर वेन। फिर जो फेस के अंदर जो वेनस प्लैक्सिस होगा उससे बनेगा एक्सटर्नल जुगुलर वेन। फिर सब कार्डिनल वेन के दरमियान जो एनास्टोमोसिस होगा उससे बनेगा लेफ्ट रीनल वेन। जो लेफ्ट सब कार्डिनल वेन है उसके डिस्टल पार्ट, उससे बनता है लेफ्ट गोनेडल वेन। फिर मैंने बताया था जो लेफ्ट सब कार्डिनल वेन का प्रोक्सिमल पार्ट वो डीजनरेट हो जाता है, वो मज़ीद कोई पार्ट नहीं बनाता। फिर जो एनास्टोमोसिस होता है सब सैक्रो कार्डिनल वेन के दरमियान, वो बनाता है लेफ्ट कॉमन इलियक वेन, जबकि राइट कॉमन इलियक वेन ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन की वजह से आती है। इसके साथ पोस्टीरियर कार्डिनल वेन रूट ऑफ इजाइगस वेन भी बनाता है। फिर लास्ट में मैंने बताया था सुप्रा कार्डिनल वेन राइट साइड पे हो और ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के साथ मिलकर क्या बनाती है? इजाइगस वेन राइट साइड की 4 से लेकर 11 इंटरकोस्टल स्पेस का ड्रेन करती है, जबकि लेफ्ट साइड पर सुप्रा कार्डिनल वेन ये हेमी इजाइगस वेन बनाती है और हेमी इजाइगस वेन 4 से लेकर 7 इंटरकोस्टल स्पेस को ड्रेन करती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू वेनस सिस्टम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्लिनिकल कोरिलेट्स को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।